तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी और पानी और गंगा जल डाल करके यहाँ पर हम कुल देवता को मिट्टी से लिप रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं क्या कर रही हूँ, तो आज हम ना कुल देवता को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कुल देवता का घर को बुहा करके धो ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना मिट्टी से सारे कुल देवता को मैं लिप ली हूँ। अभी ज्येष्ठ का महीना है, हम लोग इधर बहुत गर्मी पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से बात करते करते मैं सारे कुल देवता को लिप ली। उसके बाद में घी और सिंदूर पीपा है। सो ये जो माता को कुल देवता को लगेगा उनको मैं यहाँ पीपा सिंदूर और घी लगा देती हूँ। तो इसी तरह से ना यहाँ जितने कुल देवता है सारे पर 5 जगह मैं घी और सिंदूर लगा देती हूँ। और गणपति जी को यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। तो ये राम ठाकुर बाबा है, तो इनको इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है। पटमसिया मांग जिसको हम लोग बोलते हैं, जुड़वा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जुड़वा लगाया जाता है। उसके बाद ना आंगन में ये बजरंगबली का ध्वजा है। तो बजरंगबली के ध्वजा में भी ना इस तरह से 5 जगह करके सिंदूर लगता है। पीपा सिंदूर तो बजरंगबली को चाहिए ही। तो चलिए चंदन का कार्यक्रम हो गया। अब चलिए अगला प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम लोग को कुल देवता को ना केला के पतल पर ही चढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 जगह चढ़ता है। तो गणेश जी जिस भाग से चढ़ेगा ना, जिस पतल पर, उस पर सिंदूर नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर 4 ठो पतल पर देख रहे हैं आप, सिंदूर मैं लगा ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को ना बिना सिंदूर का पत्तल पर यहाँ लड्डू चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर करताल बाबा है, उनको भी मैं यहाँ चढ़ा दी। उसके बाद ये महारानी जी को है ना, तो ऊपर सटा करके मैं नीचे रख देती हूँ, कहे कि ना ऊपर नहीं आता है, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कंजेस्टेड है, जगह कम है। तो चलिए अब घर के बाहर असोरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का कुल देवता, तो वहाँ पर भी मैं चढ़ा ली। उसके बाद लास्ट में ना ये बजरंगबली है, तो वहाँ पर बजरंगबली को चढ़ा दी। फिर बगल में तुलसी है, तो तुलसी जी को भी मैं चढ़ा दी। चलिए प्रसाद तो चढ़ चुका है। तो अब चलिए यहाँ पर तुलसी पत्तल है, उसको सारे प्रसाद में तुलसी पत्तल मैं डाल देती हूँ। तुलसी पत्तल डालने के बाद ही भोग लगता है ना। उसके बाद यहाँ कुल देवता पर फूल भी मैं चढ़ा दी, तुलसी पत्तल, फूल और पान। तो सारे देवता पर मैं यहाँ पर तुलसी पत्तल, पान और फूल चढ़ा दी हूँ। तो चलिए प्रसाद का कार्यक्रम हो गया। अब अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग को 5 ठो कुल देवता है, तो 5 कुल देवता के लिए यहाँ पर घी मैं डाल दी और बत्ती डाल करके 5 जगह घी का बत्ती जला ली। उसके बाद अगरबत्ती को भी जला दी हूँ। तो चलिए सारे भगवान के पास ना घी का दीपक और अगरबत्ती को मैं जला दी हूँ। उसके बाद ना बउआ फिर कुल देवता को ना फूल और तुलसी पत्तल को चढ़ा करके बच्चा लोग भी आशीर्वाद ले रहे हैं कुल देवता से। तो देखिए मेरा बच्चा लोग यहाँ पर नहीं रहता, बाहर रहता है। तो कभी भी कुल देवता का पूजा होता है तो उसमें मेरा बेटा नहीं शामिल रहता है। तो मेरी बेटी ना 1-2 बार कुल देवता के पूजा में रुकी हुई है, लेकिन मेरा बेटा ना कभी नहीं रहा है। पहले तो गांव पर कुल देवता था तो नहीं जाते थे प्रसाद चढ़ाने, लेकिन अब जनकपुर में आ गया तो मैं सोची कि बउआ आया है तो एक बार इस बार कुल देवता का प्रसाद वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो देखिए यहाँ बच्चा लोग कुल देवता को प्रणाम करके आंगन में बजरंगबली का ध्वजा है, वहाँ पर भी फूल पान चढ़ा करके प्रणाम कर लिए। तो मैं 11 बजे कुल देवता को लिपने आई हूँ कि ना मेरी गोतनी खाना वाना बनाने लगी। तो बोली भाभी मैं खाना बना कर आती हूँ, क्या कि ना कुल देवता ना सेकंड वाले अंकल के घर में है। ये अंकल लोग ना इस घर में नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग खाना बना कर आइए तो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए उतना ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है कि मेरी गोतनी आई तो पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद कुल देवता के घर को धोई और मैं जल्दी से यहाँ मिट्टी से कुल देवता को लिप ली। फिर मैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने लगी, तो मेरी गोतनी फिर यहाँ पर दीप वगैरह जलाने लगी। आधा घंटा में ही संपन्न हो गया। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग थोड़ा देर यहाँ 5-10 मिनट बैठे कुल देवता के घर में। उसके बाद फिर उछरंग करके यहाँ सारे प्रसाद को मैं उतार ली। उसका जिस सिंदूर में से ना कुल देवता को पूजा किए थे, जब प्रसाद उछरंगा जाने के बाद उसी सिंदूर में से ना मेरी गोतनी ना बच्चा लोग को भी टीका लगा दी। उसके बाद फिर हमको बोले कि भाभी हमको भी लगा दीजिए, तो मैं गोतनी को लगा दी। उसके बाद फिर मैं भी लगा ली। तो मेरा ये कुल देवता पूजा स्पेशल वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए ये कुल देवता का जो प्रसाद है ना, सो हम लोग अपना 4 ठो दियाद है, वही 4 दियाद खाएंगे। तो मेरी गोतनी अपना बच्चा को बोलती है कि जाओ बड़ी मम्मी से टीका लगवा कर आओ और आशीर्वाद लेकर आओ। तो शिवम दौड़ के कहता है बड़ी मम्मी हमको टीका लगा दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए।